हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2008 में बनी एक हॉलीवुड मूवी वॉल-ई की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें अर्थ को दिखाया जाता है जहां 29th सेंचुरी चल रही होती है, लेकिन हमारी पृथ्वी अब इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं रही है। यहाँ हर चीज तबाह हो चुकी है। यहाँ काफी पोल्यूशन हो चुका है। हर तरफ बड़े बड़े कचरे के ढेर हैं। धरती पर अब इंसानों का नामो निशान नहीं है, क्योंकि आज से 700 साल पहले पृथ्वी की स्थिति को देखते हुए इंसानों ने अंतरिक्ष में अपना एक बड़ा सा स्पेसशिप बनाया और इंसान वहीं जाकर रहने लगे। लेकिन जाने से पहले इंसानों ने वॉल-ई जैसे रोबोट को धरती पर कचरे को साफ करने के लिए यहीं छोड़ दिया, ताकि जब धरती साफ हो जाए और रहने लायक हो जाए तो इंसान वापस से धरती पर आकर रह सके। वॉल-ई एक ऐसा रोबोट है जिसका काम सुबह शाम कचरे को कंप्रेस करके एक शेप देना है और उसे एक जगह इकट्ठा करना। वॉल-ई के अलावा धरती के सारे रोबोट्स खराब हो चुके होते हैं। वॉल-ई आज तक इसलिए चल रहा होता है क्योंकि वो अपने खराब हो चुके बॉडी पार्ट्स को उन रोबोट्स के बॉडी पार्ट्स से बदल लेता है जो अब किसी काम के नहीं रहे हैं। वॉल-ई को धरती पर रहते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, इसलिए वो इंसानों की तरह बहुत सारी चीज़ें फील करना सीख चुका होता है। कचरा साफ करने के दौरान जब भी उसे उसमें कोई नई चीज़ दिखती, वो उसे अपने साथ घर ले जाता और उसे वहाँ बहुत संभाल के रखता। वहाँ पर इंसानों के द्वारा यूज की जाने वाले बहुत सारे सामानों को वॉल-ई ने इकट्ठा किया हुआ होता है। टाइम पास करने के लिए वॉल-ई के घर में टीवी भी होता है, जिस पर वो इंसानों के वीडियोस को देखा करता है और उसे फील भी करता है। वॉल-ई का एक दोस्त भी होता है जो एक कॉकरोच होता है। वॉल-ई हमेशा उसे अपने साथ रखता है। हर सुबह वॉल-ई सोलर एनर्जी से खुद को चार्ज करता है और फिर अपने काम पर निकल जाता है, और यही वॉल-ई की लाइफ होती है। लेकिन आज काम करते हुए वॉल-ई को वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज मिलती है। वो एक पौधा होता है। वॉल-ई के लिए ये बिल्कुल नई चीज होती है, इसलिए वो उसे उठाकर एक जूते में रख लेता है। अब जब शाम होती है तो वॉल-ई अपने घर आता है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जा रहा होता है उसे एक रेड कलर की लेजर लाइट दिखाई देती है। वो उस लेजर लाइट का पीछा करता हुआ बहुत दूर चला जाता है और तभी उसे वहाँ ऊपर से एक स्पेस शिप आती हुई नजर आती है जो लैंड करने ही वाली होती है। ये देखकर वॉल-ई पास ही में गड्ढा करके उसके नीचे छिप जाता है और उस स्पेस शिप को छुपकर देखने लगता है। वो देखता है कि उस स्पेस शिप से एक बहुत ही एडवांस रोबोट ईव निकलती है। वॉल-ई उसे छिपकर देखता है। ईव अब धरती को एक्सप्लोर करती है और उसके बाद यहाँ के हर एक चीज को वो स्कैन करने लगती है। एक्सप्लोर करने के दौरान जब भी उसे कोई नॉर्मल चीज मिलती है तो उसकी बॉडी का रेड लाइट जलने लगता है। इसी दौरान वॉल-ई लगातार ईव का पीछा कर रहा होता है। जब ईव को कुछ हलचल महसूस होती है तो वो उस पर फायर करने लगती है, लेकिन किसी तरह वॉल-ई बच जाता है। अब वॉल-ई बिना कोई आवाज किए ईव का पीछा करने लगता है। तभी वॉल-ई देखता है कि उसका कॉकरोच दोस्त ईव के पास जा रहा होता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। लेकिन जब वो कॉकरोच ईव के पास जाता है तो ईव उसे कुछ नहीं करती, उल्टा वो उसके साथ खेलने लगती है। अब कुछ देर बाद वॉल-ई ईव के सामने आ जाता है। ईव उसे स्कैन करती है तो उसका रेड लाइट जल जाता है। उसे वो नॉर्मल लगता है, इसलिए ईव वहाँ से आगे बढ़ जाती है। अब रात में जब ईव सो जाती है तो वॉल-ई उसके लिए एक क्यूट सा स्टैचू बनाता है। सुबह में जब ईव उस स्टैचू को देखती है तो वो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। ये देखकर वॉल-ई उदास हो जाता है। ईव से दोस्ती करना चाहता था, जो शायद वो नहीं करना चाहती थी। अब ईव एक शिप को स्कैन करने लगती है, लेकिन इसी दौरान वो एक बड़े से मैग्नेट से चिपक जाती है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो शिप को ब्लास्ट कर देती है। लेकिन शायद उसे अपना ये काम पसंद नहीं आता, इसलिए वो उदास हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वॉल-ई वहाँ आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। अब ये दोनों फाइनली एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। वॉल-ई से बात करके ईव को काफी अच्छा लगता है। तभी अचानक वॉल-ई को सिग्नल मिलने लगता है कि वहाँ तूफान आने वाला है, इसलिए वो ईव को लेकर अपने घर चला जाता है और अपने द्वारा इकट्ठा किए गए सारे सामान को वो उसे दिखाता है। वॉल ईव को टीवी में डांसिंग वीडियो भी दिखाता है और इसी दौरान वो खुद भी डांस करने लगता है। वॉल को देखकर ईव भी डांस करने लगती है, लेकिन उसे डांस करना नहीं आता है, इसलिए गलती से उससे वॉल की एक आंख टूट जाती है। लेकिन वॉल के पास उसकी आंखों का कलेक्शन होता है, जहाँ से वो अपनी आंख लगा लेता है। अब वॉल-ई ईव को वो पौधा दिखाता है जो उसे कचरे के ढेर में मिला था। उस पौधे को देखते ही ईव के बॉडी का ग्रीन सिग्नल ऑन हो जाता है। दरअसल ईव को अर्थ पर इसलिए भेजा गया था कि वो पृथ्वी पर जीवन की संभावनाओं को ढूंढ कर लाए, और वो पौधा उसी का सिंबल था। अब ईव उस पौधे को अपने बॉडी के अंदर रख लेती है और उसका सारा सिस्टम लॉक हो जाता है। ये देखकर वॉल उसे उठाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ईव कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वॉल को लगता है कि शायद ईव को चार्जिंग की जरूरत है, इसलिए वो अगली सुबह ईव को सनलाइट में लेकर
जाता है, लेकिन उससे भी वो ऑन नहीं होती। अब वॉल ईव को लेकर हर जगह घूमने लगता है कि शायद वो ऑन हो जाए। वो उसके साथ सनसेट देखता है, वीडियो गेम खेलता है, उससे बातें करता है, वो उसकी बहुत केयर करता है। क्योंकि वॉल भी इमोशंस को फील कर सकता था, इसलिए वो ईव को पसंद करने लगा था। अब अगली सुबह वो स्पेसशिप धरती पर आती है जिसके द्वारा ईव यहाँ आई थी। अब वो स्पेसशिप ईव को लेकर जैसे ही जाने लगती है, ये देखकर वॉल भी उस स्पेसशिप को किसी तरह पकड़ लेता है और उसके साथ अंतरिक्ष में चला जाता है। अंतरिक्ष की दुनिया को देखकर वॉल को बहुत अच्छा लगता है, वो अपने इस सफर को बहुत एंजॉय करता है। अब फाइनली वॉल BNL कंपनी के एक बहुत बड़े शिप पर पहुंच जाता है जहां पर एक दुनिया बसी होती है। वहां पर सबसे पहले ईव को क्लीन किया जाता है। जैसे ही रोबोट की नज़र ईव के ग्रीन लाइट पर पड़ती है, वहां पर ग्रीन सिग्नल ऑन हो जाता है और अब जल्दी से ईव को एक गाड़ी में डालकर उसे स्पेसशिप के कैप्टन के पास भेजा जाता है। वॉल भी ईव के साथ ही रहता है, वो उसका साथ नहीं छोड़ता। रास्ते में जाते हुए वॉल को वहाँ बहुत सारे इंसान दिखते हैं जो अब काफी बदल चुके होते हैं। वो रोबोटिक चेयर पर लेटे रहते हैं क्योंकि वो चल नहीं पाते हैं, इसलिए उनका हर काम रोबोट करता है। उनके हाथ और पैर काफी छोटे हो गए हैं और उनका शरीर काफी मोटा हो चुका है। वो खाना भी उसी तरह का खाते हैं जिससे कि उन्हें चबाना ना पड़े, मतलब कि वो एनर्जी ड्रिंक ही पीते हैं। अब हमें उस शिप के कैप्टन को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। कुछ रोबोट्स मिलकर उसे उठाते हैं और उसे फ्रेश करते हैं। कैप्टन उठते ही रोज की तरह पब्लिक अनाउंसमेंट करता है, लेकिन आज इस शिप के लिए एक खास दिन होता है क्योंकि आज इस शिप को पूरे 700 वर्ष पूरे हो चुके थे। यानी इंसान को धरती छोड़े हुए आज पूरे 700 वर्ष बीत चुके थे। तभी अचानक कैप्टन की नजर पॉजिटिव सिग्नल पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि ईव पॉजिटिव सिग्नल लेकर अर्थ से वापस आई है। अब कैप्टन एक ग्रीन सिग्नल ऑन करता है और BNL के CEO का 700 साल पुराना वीडियो देखता है जिसमें CEO कह रहे होते हैं कि अगर ईव रोबोट धरती से ग्रीन सिग्नल लेकर आए तो ये समझ जाना कि अब धरती रहने लायक हो गई है और सभी अपने घर वापस जा सकते हैं। CEO कहता है कि ऑपरेशन मैनुअल में उस प्लांट को रखते ही ये शिप खुद ब खुद अर्थ पर पहुंच जाएगी। अब कैप्टन ईव के बॉडी से प्लांट निकालने का ऑर्डर देता है, लेकिन जैसे ही ईव के बॉडी को ओपन किया जाता है तो उसके अंदर वो प्लांट नहीं होता। ये देखकर उस शिप का ऑटो पायलट ईव के फंक्शन को खराब बता देता है और उसे रिपेयर होने के लिए भेज देता है। इस दौरान वॉल ईव के साथ ही रहता है। अब कैप्टन अर्थ को देखने लगता है कि वो पहले कैसे हुआ करती थी। वो अर्थ को देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है कि पृथ्वी कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। अब हमें रिपेयर रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर ईव को ठीक किया जा रहा होता है। रोबोट ईव के हाथ को उसकी बॉडी से अलग कर देते हैं। ये देखकर वॉल काफी डर जाता है। उसे लगता है कि ईव को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसलिए वो अपनी लेजर लाइट से उस बॉक्स को तोड़ देता है जिसमें उसे बंद करके रखा गया था। अब वो जाकर ईव के हाथ को पकड़ लेता है और उससे रोबोट्स पर अटैक करने लगता है, लेकिन इसी दौरान गलती से रिपेयर रूम का लॉक टूट जाता है और सारे रोबोट्स वहां से आजाद हो जाते हैं। अब सारे रोबोट्स काफी खुश हो जाते हैं और वॉल को अपना बॉस मानने लगते हैं और उसके साथ वहां से भाग जाते हैं। अब सारे पुलिस रोबोट्स भागते हुए रोबोट्स को ढूंढने लगते हैं और वॉल और ईव को वांटेड घोषित कर दिया जाता है। ईव वॉल को इन सब के लिए डांटती भी है, लेकिन फिर भी वो उसे बचाना चाहती है। अब वो उसे लेकर अर्थ ले जाने वाले शिप के पास ले जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वॉल अब ईव के बिना वापस नहीं जाना चाहता है। तभी वहाँ पर ऑटो पायलट का असिस्टेंट आता है जो उस प्लांट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक शिप के अंदर रखकर वहाँ से चला जाता है। प्लांट को देखकर वॉल उसे लेने के लिए शिप के अंदर जाता है, लेकिन जब तक में ईव उसे शिप से बाहर निकलने के लिए कहती, वो शिप वहाँ से निकल जाता है। अब वो शिप 20 मिनट में ही ब्लास्ट होने वाला होता है। ईव ये देखकर वॉल को बचाने के लिए स्पेस में चली जाती है। उधर वॉल फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उस शिप से बाहर निकल जाता है और अंतरिक्ष में उड़ने लगता है। अब वो ईव के पास आता है और उसे वो पौधा दिखाता है। पौधा देखकर ईव काफी खुश हो जाती है और उसे अपने अंदर रख लेती है और वो वॉल को हक कर लेती है। ये दोनों अंतरिक्ष में खूब एंजॉय करते हैं। अब ये दोनों शिप के अंदर आते हैं और ईव वॉल को एक जगह छोड़कर कचरे के रास्ते से कैप्टन के पास छुपकर चली जाती है और उसे वो पौधा दिखाती है, जिसे देखकर कैप्टन काफी खुश हो जाता है। कैप्टन अब अर्थ को देखना चाहता है क्योंकि उसने अब तक अर्थ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें देख रखी थी, इसलिए वो एक डिवाइस ईव के बॉडी में फिक्स करता है ताकि ईव ने अर्थ पर जो कुछ भी देखा है कैप्टन वो देख सके। लेकिन जैसे ही कैप्टन वो वीडियो देखता है, वो कहता है कि नीला आसमान और हरे भरे खेत कहाँ गए। उसे अब ये लगने लगता है कि पृथ्वी तो अभी भी हमारे रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये वैसी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। यहाँ हर तरफ सिर्फ कचरे के बड़े बड़े ढेर हैं। लेकिन तभी उस पौधे का एक पत्ता टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर कैप्टन उसे पानी देता है और कहता है कि तुम्हें देखभाल की जरूरत है। और फाइनली कैप्टन को ये समझ आ जाता है कि इस पौधे की तरह ही पृथ्वी को भी इंसानों की देखभाल की जरूरत है। बिना इंसानों की देखभाल के पृथ्वी फिर से हरी भरी नहीं हो सकती। उधर ईव उस वीडियो को देख रही होती है कि किस तरह धरती पर जब वो
स्लीपिंग मोड पर चली गई थी तो वॉल उसका ख्याल रख रहा था। ये देखकर ईव काफी इमोशनल हो जाती है। अब कैप्टन अपने ऑटो पायलट को वहाँ बुलाता है और उसे कहता है कि जल्दी से होलो डिटेक्टर को ऑन कर दो ताकि उसमें हम इस पौधे को रखकर अपने अर्थ के लिए निकल सके। लेकिन ऑटो पायलट कैप्टन की बात नहीं मानता। दरअसल ऑटो पायलट नहीं चाहता है कि कोई भी इंसान वापस धरती पर जाए। वो इंसानों पर अब अपना कंट्रोल करना चाहता था और वो कैप्टन को सीईओ का एक और इंटरव्यू दिखाता है। उस वीडियो में सीईओ कह रहे होते हैं कि पृथ्वी का विषैला प्रदूषण हर चीज को खत्म कर रहा है। वहाँ पर चलाया जा रहा मिशन क्लीनअप भी फेल हो चुका है, इसलिए यहाँ समस्याओं को फेस करने के बजाय अच्छा होगा कि तुम सभी स्पेस में ही रहो। और वो ऑटो पायलट को ये परमिशन दे देते हैं कि वो इस शिप को खुद कंट्रोल करे। ये देखकर ऑटो पायलट कैप्टन से वो प्लांट मांगता है, लेकिन कैप्टन को अभी भी उम्मीद होती है, इसलिए वो कंप्यूटर से पूछता है कि ये वीडियो कब की है। तो कंप्यूटर उसे बताता है कि ये वीडियो 700 साल पहले की है। अब कैप्टन ऑटो से कहता है कि धरती के हालात बदल चुके हैं और इसका जीता जागता सबूत ये पौधा है, इसलिए हमें धरती पर जाना चाहिए। लेकिन ऑटो जाने से साफ इनकार कर देता है। इसी दौरान वहाँ पर ऑटो पायलट का असिस्टेंट आ जाता है। वो कैप्टन के हाथ से वो पौधा ले लेता है और उसे डस्टबिन में फेंक देता है, लेकिन वॉल उस पौधे को बचा लेता है। ऑटो वॉल से वो पौधा मांगता है, लेकिन वॉल वो पौधा अपने अंदर रख लेता है। ये देखकर ऑटो पायलट उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और ऑटो पायलट उसे उठाकर डस्टबिन के रास्ते नीचे फेंक देता है। ऑटो पायलट ईव को भी स्लीपिंग मोड में डालकर डस्टबिन में फेंक देता है और लास्ट में वो कैप्टन को वहीं लॉक करके वहाँ से चला जाता है। अब हमें ईव को दिखाया जाता है जो खुद ब खुद ऑन हो जाती है और किसी तरह उस कचरे के ढेर से खुद को निकालती है और वो वॉल को भी वहाँ से निकाल लेती है। ईव देखती है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण वॉल ई पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और उसे फिर से सही करने का सामान वापस अर्थ पर ही मिल सकता है। इसलिए वॉल ईव को समझाता है कि अगर इस प्लांट को होलो डिटेक्टर में डाल दिया जाएगा तो वो सभी अर्थ पर पहुंच जाएंगे और वहां जाने के बाद वो वापस से ठीक हो जाएगा। ये सुनकर ईव पूरी एनर्जी के साथ वॉल ई को लेकर वहां से आगे बढ़ती है। अब पूरे स्पेसशिप में उनके बारे में अनाउंस कर दिया जाता है कि ये दोनों रोबोट खराब रोबोट है और ये वांटेड भी है और उनकी तस्वीर शिप में हर जगह दिखाई जाती है। इसलिए सारे रोबोट पुलिस उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। भागने के दौरान वॉल ई के साथ उसके सारे दोस्त भी आ जाते हैं। वो रास्ते में आने वाले सारे रोबोट पुलिस से लड़ते हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। कैप्टन भी इन दोनों की इमेज को देखता है। तभी कैप्टन को वॉल के हाथ में वही प्लांट दिखाई देता है, जिसे देखकर कैप्टन काफी खुश हो जाता है। अब कैप्टन ईव और वॉल ई से कहता है कि तुम दोनों इस पौधे को लेकर लीडो डेक पर आ जाओ, मैं किसी तरह होलो डिटेक्टर को ऑन कर दूंगा। अब कैप्टन ऑटो पायलट से फाइट करके किसी तरह होलो डिटेक्टर को ऑन कर देता है, जिसके बाद सभी ह्यूमंस रेडी होकर होलो डिटेक्टर वाले ग्राउंड में आ जाते हैं। लेकिन कैप्टन ज्यादा देर तक ऑटो पायलट को नहीं रोक पाता। इतनी देर में ईव और वॉल भी उसी ग्राउंड में आ जाते हैं, लेकिन इसी दौरान ऑटो पायलट उस शिप को रोटेट कर देता है, जिससे सभी ह्यूमंस अपने चेयर से नीचे गिर जाते हैं। इसी दौरान ईव ह्यूमंस की मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ ऑटो पायलट होलो डिटेक्टर को बंद कर रहा होता है, लेकिन वॉल उसे बंद होने से रोकता है। इस दौरान वॉल ई पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। ये देखकर कैप्टन हिम्मत जुटाता है और अपने पैरों पर चलकर ऑटो पायलट से लड़ने लगता है और इसी दौरान वो ऑटो पायलट के स्विच को ऑफ कर देता है, जिससे वो बंद हो जाता है और अब शिप का रोटेशन भी ठीक हो जाता है। अब सारे ह्यूमंस और रोबोट्स मिलकर उस प्लांट को होलो डिटेक्टर में रख देते हैं। ईव देखती है कि वॉल की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है और उधर कैप्टन शिप को लाइट की स्पीड से पृथ्वी की ओर ले जाता है और कुछ ही सेकंड में वो सभी पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। अब ईव वॉल ई को लेकर सबसे पहले उसके घर जाती है और उसके सारे पार्ट्स को चेंज करती है। लेकिन ईव देखती है कि वॉल अब सब कुछ भूल चुका है, उसे कुछ भी याद नहीं होता है। ईव उसे हर एक चीज याद दिलाने की कोशिश करती है। वो उसे टीवी पर डांसिंग वीडियो दिखाती है और उसे उसका सारा सामान भी दिखाती है जिस तरह वॉल उसे दिखाया करता था। लेकिन वॉल को कुछ भी याद नहीं आता और वो फिर से कचरा साफ करने के लिए काम पर निकल जाता है। लेकिन ईव हिम्मत नहीं हारती और वो उसके पास जाकर उसे हक करती है, जिससे उसमें स्पार्क होने लगता है और उसे फिर से सब कुछ याद आ जाता है। उधर कैप्टन उस प्लांट को जमीन में डाल देता है और पृथ्वी पर फिर से सभी लोग नई शुरुआत करते हैं और कुछ दिनों के बाद फाइनली अर्थ पर बहुत सारे प्लांट उगने लगते हैं और हर तरफ हरियाली नजर आने लगती है। और इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।